दोस्तों, यूरोपियन कंट्री में जा कर के सेटल होने का अगर आपका सपना हो अभी, या यूरोपियन कंट्री में जा कर के जॉब लेने का सपना हो, महीने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया इनिशियली कमाने का सपना हो आपके जहन में, तो क्रोएशिया एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। दोस्तों, क्रोएशिया जो है यूरोपियन कंट्री के साथ साथ शेंजन जोन में आता है। और अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा या डिग्री, या फिर अगर आपने बार टेंडिंग का कोर्स किया है और लगभग 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा हो सकता है कि आप महीने में 1.5 से 2 लाख रुपया इनिशियल स्टेज पे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं आज आपके लिए एक नया ओपनिंग्स लेके आया हूं, जहां पर आपको मिल सकता है 1.5 से 2 और 2 से 2.5 लाख तक का सैलरी। ये पोजीशन जो है दोस्तों वो है बार टेंडर। जी हाँ, क्या आपको सैलरी मिल सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना दिन का प्रोसेस है, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो तमाम जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। देखिए दोस्तों, विदेश में बार टेंडिंग का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। चाहे आप कोई भी कंट्री की बात कर लें, यूरोप हो चाहे वो यूके हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह बार टेंडर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। और इनका इनकम जो है दोस्तों, होटल में जो कैटेगरी होता है, जो सेम कैटेगरी होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये कैटेगरी में जो भी लोग काम करते हैं, ठीक है, उन सबसे ज़्यादा इनकम होता है वो है बार टेंडर्स का। क्योंकि बार टेंडिंग एक स्किल जॉब है, जहाँ पर आपको ना सिर्फ मेनू को याद रखना है, बल्कि तमाम अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, साथ ही साथ ये एक आर्ट है दोस्तों। आपको कई तरह के ड्रिंक बनाने की जरूरत पड़ता है, आपको कई तरह के ड्रिंक के बारे में जानना होता है, टेस्टिंग के बारे में जानना होता है, साथ ही साथ वाइट वाइन के साथ कौन सा फूड जाएगा, वाइट वाइन के साथ कौन सा फूड जाएगा, इस तरह का तमाम नॉलेज आपको रखना पड़ता है। इसके अलावा जैसे अगर वाइन है तो कौन सा ग्रेप्स है, क्या टेस्ट है, कैसे बॉटलिंग्स हैं, क्या कॉस्ट है, इस तरह का तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और यही वजह है कि कोई भी कंपनी या होटल्स या रिसोर्ट या रेस्टोरेंट्स या पब आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देने को तैयार होते हैं। साथ ही साथ एक और बात बता दूं आपको, जो गेस्ट के पास जब आप सर्विस करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टिप आता है दोस्तों, वो ही बार में ही आता है। एज ए बार टेंडर, अगर आपने सही ड्रिंक सजेस्ट किया उनका टंग के हिसाब से, उनका टेस्ट के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपको वो अच्छा खासा टिप्स भी देते हैं। बात करें विदेशों में, तो विदेशों में टिप्स का चलन है 10%। अगर गेस्ट का बिल होता है 1000, तो 1000 के हिसाब से 10% को टिप मिल जाता है। जी हाँ, वो कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से टिप देते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप गए होंगे कहीं पर, या फिर अगर आप काम करते होंगे होटल इंडस्ट्री में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, कोई गेस्ट आता है, होटल में खाता है या फिर बार में पीता है, क्या करते हैं, अगर उनका बिल चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, आपको टिप देते हैं 15 या 20 रुपया। आपने भी एक्सपीरियंस लिया होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो कम से कम 1,000-500 रुपया टिप दिए होंगे, राइट। मैंने ये चीज़ देखा है क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में काम किया है। हाँ, 5 स्टार होटल में क्या होता है, जो लोकल गेस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोग भी कम से कम 20 रुपया 15 रुपया टिप दिया करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको फॉरेनर गेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, और मैं जहाँ काम करता था इत्तेफाक से वहाँ मैक्सिमम जो गेस्ट होते थे फॉरेनर गेस्ट होते थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टिप मिलता था। लेकिन हाँ, टिप के बारे में बताओ, अगर इंडियन गेस्ट आपको मिल जाता है तो 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, बहुत रेयर होते हैं जो 100-500 रुपया टिप दिया करते हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यही वजह है कि इंडिया में जितना भी होटलियर काम करता है और जो अच्छा काम करता है, वो कभी भी इंडिया में काम करना पसंद नहीं करता, बहुत जल्द वो विदेश जाने का प्लान करता है, और जो एक बार विदेश चला गया उसका ज़िंदगी बन जाता है, ठीक है। ये तो खैर मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। अब बता देता हूँ भाई कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया हो, 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्त,
फटाफट आप अप्लाई कर लीजिए। आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो या फिर बारटेंडर का डिप्लोमा हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस होने दो, ठीक है। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ्स और एक CVN कवर लेटर, फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान आपको पूछा जाता है बार के बारे में, बार लेआउट के बारे में, अलग अलग वाइन्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक कुछ बेवरेज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 2-3 वीडियो भी होना चाहिए बार टेंडिंग काम करते हुए, वो भी लगभग 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो। 4-5 हो गया तो आपका जॉब मिल गया समझिए आप, ठीक है। फिर जैसे आप अप्लाई कर देते हैं, आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर में सारी चीज़ें मेंशन होते हैं कि सैलरी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सारा चीज़ें आपका ऑफर लेटर में मौजूद रहता है, आपको बस पढ़ना है। हालांकि क्रोएशिया का जो ऑफर लेटर होता है दोस्तों, वो क्रोएशियन लैंग्वेज में आता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप जा सकते हैं गूगल में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में जो आपका ऑफर लेटर है दोस्तों, उसमें कैमरा होता है, उसमें क्लिक करें, अपलोड कर दें, ऑटोमेटिकली वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा अपनी लैंग्वेज में। अगर आप तेलुगु हैं तो तेलुगु लैंग्वेज, उड़िया है तो उड़िया लैंग्वेज, बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज, इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती तो गुजराती लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए ऑप्शन में आता है, लैंग्वेज में जाएं और आपको वो कन्वर्ट करके दे देगा। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्रोएशियन लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है और आप अपनी भाषा में उसे क्लियरली पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद ही आप उसको साइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हो जाता है दोस्तों, फिर आपका हो जाता है वर्क परमिट अप्लाई। वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद आपको फिर सारा डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस, एकोमोडेशन लेटर, फ्लाइट टिकट आइटिनरी, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स था जैसे CV है, कवर लेटर है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है, पासपोर्ट है, PCC अपोस्टाइल है, तो सारा ओरिजिनल लेके VFS ग्लोबल में जाना है अपॉइंटमेंट ले करके। और वहाँ जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई होने के बाद वो भेज देंगे एम्बेसी में स्टाम्पिंग के लिए। अभी स्टाम्पिंग लगभग 15 से 20 दिन, समटाइम 1 से 2 महीना समय भी लग जाता है। स्टाम्पिंग होने के बाद जनरली एम्बेसी क्या करता है, आपको कुरियर कर देता है। कुरियर जैसे ही मिल जाता है फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी का। तो सैलरी लगभग 850, 950, 1050, 1100, 1200 तक है। ये डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका काम करने का एबिलिटी क्या है। प्रोसेस कितना दिन का समय लगेगा पूरा तो बता दूं, 3 से 4 महीने का समय लगता है। अगर आप मंथ ऑफ नवंबर में अप्लाई करते हैं तो मंथ ऑफ फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में आप फ्लाई कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें दोस्तों, तो आपको 3 टाइम का मील, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा एयर कंडीशन एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, तमाम सुविधा आपको कंपनी मुहैया कराती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी इनकम होगा वो शुद्ध इनकम है, ठीक है, क्योंकि आपका सारी चीजें इधर फ्री में कंपनी मुहैया कराती है। बात करें कितना वैकेंसीज है बारटेंडर्स का, तो दोस्तों लगभग 32 वैकेंसीज अभी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है अप्लाई करने का, तो जो नंबर दिए गए इस नंबर पे कॉल करें, अपना स्लॉट बुक करें और अप्लाई तुरंत कर दें ताकि ये जॉब आपका हो सके, ठीक है। पूरा प्रोसेस होने में 3 महीना से 3.5 महीने का समय लग जाएगा और आप अपना करियर को एक नया अंदाज दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।